आज के इस लेक्चर के माध्यम से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में जो कंसिडरेशन के बारे में उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रपोजल प्रपोजल प्रॉमिज प्रॉमिजर एंड प्रॉमिजी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये 2A है, दिस इज 2B एंड दिस इज 2C। प्रपोजल जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी कार्य को करवाने की इच्छा व्यक्त करता है और उसका उद्देश्य होता है कि उसे सहमत मिल जाए, तो उसे हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। और जब प्रपोजल उस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्टेड हो जाता है तो दैट बिकम्स प्रॉमिस फॉर बोथ। जो प्रपोजल को इच्छा व्यक्त करता है और जो एक्सेप्ट करता है, तो होल प्रपोजल को ही हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं। और जो इच्छा व्यक्त करता है उसे प्रॉमिजर, और जो उसको एसेंट देता है दैट बिकम्स प्रॉमिजी। तो ये सब हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। इसमें हम लोग सेक्शन 2D में जब कोई किसी व्यक्ति जो प्रपोजल देता है, जो भी प्रॉमिस होता है, उसमें कुछ कुछ वैल्यू या वचन काम करने या न करने का इन्वॉल्व होता है, उसे उसका हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। और इसका डिफिनेशन इस प्रकार से दिया गया है 2D में। when at the desire of promiser when at the desire of promiser promisee or any other person promisee or any other person or any other person has done or abstained from doing or abstained from doing or does or abstains from doing abstains from doing or promise to do or to abstain from doing abstain from doing something abstain from doing something. Such act abstinence or promise is called consideration for the promise. Is called consideration for the promise. इसका जो लैटिन मैक्सिम है, कुड प्रोक्यो समथिंग फॉर समथिंग, मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें समथिंग ऑफ वैल्यू होना जरूरी है। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी लीगली बाइंडिंग। सो द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली बाइंडिंग फॉर
the agreements or contracts to be legally binding, there shall be, there shall be exchange of, there shall be exchange of something of value. There should be exchange of something of value, something of value between the parties involved, between the parties involved in making the agreement. This something can be act or promise or to do something or abstain from doing something. तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं. Rita offers Bob to pay ₹2,000 to paint her house. Bob agrees to paint house. Means proposal जो रीता का था for giving 2,000 for painting the house has been accepted by the Bob to paint the house. Means this now it has become promise. This proposal has become the promise. Promiser is Rita and promisee is Bob. And this ₹2,000 is consideration for the Bob from the Rita. Rita payment of ₹2,000 is a consideration for the Bob act of painting, and Bob painting is the consideration for the Rita promise to pay. तो ये जो consideration है ₹2,000 something of value, ये reciprocal है. रीता ने बोला कि हम ₹2,000 देंगे फॉर हाउसिंग पेंटिंग. उन्होंने अपना एसेंट दिया. वंस एसेंट हैज गिवन, उन्होंने हाउस को पेंट कर दिया. देन ओनली या पहले बाद में या कभी भी जो कंसिडरेशन है इट कैन बी इन द पास्ट, इट्स इन द फ्यूचर और एट द प्रेजेंट. तो उस कंसिडरेशन को दिया जाता है. यदि रीता विल नॉट पे ₹2,000 आफ्टर पेंटिंग और एट द टाइम ऑफ पेंटिंग वॉट एवर मे बी द एग्रीमेंट, तो इट विल बी लीगली बाइंडिंग ऑन हर. और ऐसे बाब या जिस प्रॉमिस को तोड़ता है देन दैट विल बी लीगली बाइंडिंग ऑन द बाब. तो ये इट इज ए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन होना बहुत ही जरूरी है और लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. बट दिस एक्सक्लूड्स प्रॉमिसेज ऑफ लव, अफेक्शन एंड गेमिंग एंड वेटिंग कॉन्ट्रैक्ट. बट इसमें जो है प्रॉमिसेज जो है ऑफ लव, अफेक्शन एंड गेमिंग, वेटिंग आर एक्सक्लूडेड. बट ये वन साइडेड प्रॉमिस, ये किसी ने कहा कि हम ₹2,000 देंगे और उसके एवज में पेंटिंग की बात नहीं करता है और वो ₹2,000 ले भी लेता है, तो इट विल नॉट बी लीगली बाउंडिंग अनलेस रिटर्न में नहीं है. यदि रिटर्न में है तो इट विल बी लीगली बाइंडिंग, क्योंकि उसके ऊपर फिर बाप को उसमें अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि भाई नॉट डन पेनलाइज फॉर हिज नॉट एक्शन. और यदि हम किसी को बोलेंगे आई विल पे यू ₹2,000 एंड विदाउट asking any favor from him, then it will become a gift only. It will not be legally binding contract. So यदि कोई भी gift, contract law does not enforce gift unless they are made by deed. यदि कोई deed हो जाती है then it will be enforceable legally. Like if my father says that you pass the exam, I will pay ₹2,000. It will not be legally binding unless otherwise इसका एक deed बन जाए और he gives me in writing with the agreement that once you pass, I will pay you ₹2,000. Then it will be enforceable. जो भी कंसिडरेशन है, जो भी कंसिडर है, ये तभी है जब परफॉर्मेंस का हो जाए, उस एक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो जाए. कंसिडरेशन में भी एक्सिक्यूटेड मीनिंग इट हैज बीन परफॉर्म और एक्सिक्यूटेड विच इज ए प्रॉमिस टू परफॉर्म इन द फ्यूचर. ये भी हो सकता है कि हम कोई इवेंट आने वाला है, उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट किया
कि आफ्टर दैट इवेंट आई विल पे यू, बट इट हैज टू परफॉर्म। यदि वो इवेंट नहीं होता है, दिस प्रॉमिस विल नॉट होल्ड वैल्यू। वो उसका एग्जीक्यूशन होना भी जरूरी। तो इसके देयर आर वेरियस रूल्स गवर्निंग द लॉ ऑफ कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इन द पास्ट। The consideration must be sufficient but need not be adequate. The consideration must move from the promisee. An existing public or contractual duty will not amount to valid consideration. Part payment of a debt is not valid consideration for a promise to forego the balance. तो ये किसी ने like here the McCarthy, it was held that the wife could not recover for the money and the time she had spent on decorating the father-in-law's property. The promise to make payment to her came after she had performed. The consideration was passed. उसने जो है काम पहले कर दिया था, उसके लिए नाउ अपने इन-लॉज के साथ में ये जो कोई एग्रीमेंट में इंटर करती, सिंस देयर एसेंट वाज नॉट देयर, और वो बोलती नहीं हमें इसका पैसा चाहिए, may not be enforceable by the law. But upon the request, यदि फादर इन लॉ ने उसको रिक्वेस्ट किया था कि ये मेरा काम कर दो, then it will be legally binding. उसके कास्ट के ऊपर में कुछ हो सकता है, but it will be legally binding because it was performed on the request. Past consideration may be valid where it was preceded by a request. So there is no requirement that the consideration must be market value, provided something of value is given. For example, pound 1 given in exchange for house would be valid. तो जो उसमें कोई कंसिडरेशन है उसका वो एडिक्वेट है या नहीं है, बट इट शुड बी सफिशिएंट, तो उस पर कोर्ट विचार नहीं करती है। द कोर्ट आर नॉट कंसर्न विद वेदर द पार्टीज हैव मेड ए गुड और बैड बार्गेन। ये जो उसमें कोई भी कंसिडरेशन है, इट विल बी लीगली enforceable. With this, we have completed the consideration. Next, we will take up the agreement. Thank you.